तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज हम लोग बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 5th सेमेस्टर के फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के थ्योरी टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका आज लेक्चर 1 है, जिसका टॉपिक है आज फार्मिंग सिस्टम क्या है, इसका स्कोप, इम्पोर्टेंस और अवधारणा। ये टॉपिक आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें फार्मिंग सिस्टम यानी कृषि प्रणाली क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, किसी क्षेत्र या खेत में उपलब्ध संसाधनों जैसे भूमि, जल, श्रम, पूंजी आदि का इस तरह से उपयोग करना कि अलग अलग कृषि गतिविधियां जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन आदि आपस में जुड़कर एक समग्र उत्पादन प्रणाली बनाएं, उसे फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं, इसमें फसलें और अन्य कृषि आधारित गतिविधियां एलाइड इंटरप्राइजेस को मिलाकर चलाया जाता है। इसमें खेत की ज़मीन, पानी, श्रम आदि का पूरा उपयोग होता है। इसमें किसान की आय और रोजगार बढ़ता है। इसमें जोखिम यानी रिस्क कम होता है, और अगर फसल से हानि हो तो पशुपालन या अन्य गतिविधि से लाभ मिल सकता है। ये फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे क्रॉप यानी फसल और डेयरी फार्मिंग सिस्टम, इन दोनों को मिलाकर यानी फसल और दुग्ध उत्पादन दोनों को मिलाया जा सकता है। क्रॉप और फिशरी फार्मिंग है फसल और मत्स्य पालन। क्रॉप और हॉर्टिकल्चर प्लस पोल्ट्री, जैसे यानी फसल प्लस बागवानी प्लस पोल्ट्री, इन तीनों को मिलाकर ही फसल उत्पादन कर सकते हैं। इसे फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। अलग अलग कृषि प्रणालियों को फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। तो उसमें अगला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी सतत कृषि क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, ऐसी कृषि प्रणाली जिससे हम मिट्टी, पानी, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और दीर्घकालिक उपयोग करके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन्हें सुरक्षित रखें, और साथ ही किसान की जरूरतें जैसे भोजन, आय, रोजगार पूरा हो, उसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक ऐसी कृषि की प्रणाली है इसमें मिट्टी और पर्यावरण या पानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और दीर्घकालिक उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन्हें सुरक्षित रखा जाता है, जिससे किसान की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं और उसको अधिक लाभ भी मिलता है। उसे ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं, इसमें मिट्टी की उर्वरता यानी सॉइल फर्टिलिटी और स्वास्थ्य यानी सॉइल हेल्थ को बनाए रखना जरूरी है। इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों को कम से कम इस्तेमाल होता है। इसमें जैविक खाद जैसे ऑर्गेनिक मैनर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, फसल चक्र आदि तकनीकों पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य है उत्पादन प्लस पर्यावरण संरक्षण, यानी उत्पादन करना भी और पर्यावरण को संरक्षण भी करना है, और किसानों की आजीविका को भी चलाना है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रखना है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैविक खेती इसका एग्जाम्पल है, शून्य बजट प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, समेकित कीट प्रबंधन, जल संरक्षण आधारित खेती, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें अंतर दिया गया है यहाँ पर सरल अंतर, फार्मिंग सिस्टम बनाम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी फार्मिंग सिस्टम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में अंतर है। इसके पहलू ये हैं और फार्मिंग सिस्टम ये हैं यहाँ पर, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इधर है। तो इसमें है फार्मिंग सिस्टम में विभिन्न कृषि गतिविधियों का संयोजन किया जाता है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में दीर्घकालिक टिकाऊ खेती प्रणाली बनाई जाती है। अगला है, फार्मिंग सिस्टम का उद्देश्य होता है संसाधनों का अधिकतम उपयोग और आय बढ़ाना, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में पर्यावरण और संरक्षण, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और फार्मिंग सिस्टम में ये तकनीकें प्रयोग की जाती हैं वो होती हैं क्रॉप प्लस पशुपालन प्लस मछली प्लस पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कई सारी विधियों को अपनाकर फार्मिंग सिस्टम किया जा सकता है। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जैविक खेती, फसल चक्र, जल संरक्षण, आईपीएम आदि ये विधियाँ अपनाई जाती हैं। और फार्मिंग सिस्टम से लाभ होता है, किसानों को अनेक स्रोतों से आय प्राप्त होती है, यानी किसानों की आय के अनेक स्रोत होते हैं, जैसे पशुपालन, मछली पालन, पोल्ट्री इत्यादि अन्य स्रोत होते हैं फार्मिंग सिस्टम में किसानों की आय के। और सस्टेनेबल में एग्रीकल्चर में होते हैं मिट्टी और पानी और पर्यावरण सुरक्षित रहते हैं। आसान भाषा में कहें तो फार्मिंग सिस्टम मतलब खेती को मिनी इंडस्ट्री की तरह चलाना, जहाँ कई काम एक साथ होते हैं।
और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ऐसी खेती करना जो सिर्फ आज नहीं बल्कि कल और आने वाले समय तक चल सके बिना संसाधन खराब किए। इसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फार्मिंग सिस्टम किसे कहते हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। तो आगे आगे पॉइंट है इसमें टॉपिक फार्मिंग सिस्टम की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो इसका कंसेप्ट होता है कि इसमें पॉइंट नंबर 1 है, खेती सिर्फ फसल उगाने तक ही सीमित नहीं है। किसान अपनी आय और रोजगार बढ़ाने के लिए फसल के साथ साथ पशुपालन, बागवानी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन आदि करता है। जब ये सारी गतिविधियां आपस में जुड़कर एक समग्र यानी इंटीग्रेटेड प्रणाली बनती हैं तो उसे फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें खेत, पानी, पशु, श्रम, खाद, मशीनरी आदि सबको एक दूसरे से जोड़कर उपयोग किया जाता है। आसान शब्दों में जैसे कहें तो फार्मिंग सिस्टम बराबर खेती प्लस पशुपालन प्लस अन्य कृषि कार्यों का मिला जुला तरीका, इसे ही फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। अगला टॉपिक है इसमें फार्मिंग सिस्टम का स्कोप यानी स्कोप ऑफ फार्मिंग सिस्टम यानी इसका क्षेत्र। तो फार्मिंग सिस्टम की पहुंच बहुत बड़ी है क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीक़ों से खेती की जाती है। जैसे इसका नंबर 1 है फसल उत्पादन, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, दालें, तिलहन आदि का उत्पादन करना। अगला नंबर 2 पॉइंट है पशुपालन यानी पशुओं को पालकर, जैसे दूध, मांस, अंडा उत्पादन। पशु पालकर आप मांस का उत्पादन कर सकते हैं, दूध का भी उत्पादन कर सकते हैं और पोल्ट्री फार्म खोलकर आप अंडा उत्पादन भी कर सकते हैं। अगला है इसमें बागवानी, ये इसमें फल, फूल, सब्जियां आदि का उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट है मछली पालन और जलीय कृषि यानी तालाबों में मछली और झींगा आदि उत्पादन। अगला पॉइंट है इसमें मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालकर हम लोग शहद का उत्पादन कर सकते हैं जो उच्च दामों में बिकता है मार्केट में। अगला पॉइंट है इसमें कुक्कुट उत्पादन यानी पोल्ट्री, पोल्ट्री से अंडा और मांस दोनों ही प्राप्त होते हैं। अगला है इसमें रेशम उत्पादन यानी सेरिकल्चर कहते हैं इसे, इससे कोकून और रेशम का उत्पादन होता है। अगला है नंबर 8 पॉइंट संसाधनों का प्रबंधन, गोबर से खाद, पराली से पशु चारा, तालाब का पानी सिंचाई में उपयोग होता है। अगला पॉइंट है इसमें पर्यावरण संतुलन यानी अपशिष्ट वेस्ट को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह उपयोग किया जाता है। ये सारी इसके स्कोप हैं यानी क्षेत्र हैं फार्मिंग सिस्टम के। इतनी सारी क्रियाएं आप लोग फार्मिंग सिस्टम में कर सकते हैं जिससे अधिक उत्पादन और अधिक लाभ मिलता है। मतलब फार्मिंग सिस्टम सिर्फ फसल तक ही सीमित नहीं बल्कि वो हर कार्य जो किसान की आय बढ़ा सके उसमें शामिल है। अगला है फार्मिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंस यानी महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग सिस्टम, इसका महत्व क्या है। तो उसका नंबर 1 पॉइंट है आय में वृद्धि यानी फसल के साथ पशुपालन, बागवानी करने से किसान की कई जगह से आमदनी होती है जिससे उसकी इनकम डबल हो जाती है। अगला है रोजगार में वृद्धि यानी जब किसान एक साथ कई काम करेगा, जैसे पशुपालन, बागवानी, मछली पालन इत्यादि करेगा तो उससे रोजगार भी अधिक बढ़ेगा। पूरे साल परिवार को काम मिलता है, जैसे खेती, डेयरी प्लस पोल्ट्री आदि। जोखिम कम करना, इससे जोखिम भी कम होता है। अगर फसल खराब हो जाए तो पशुपालन या मछली पालन से किसान को सहारा मिल जाता है। इसमें अगर एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी विधि से हमको लाभ मिल जाता है। जैसे अगर फसल खराब हो गई तो पशुपालन या मछली पालन से किसान को सहायता मिल जाती है। इसमें संसाधनों का पूरा उपयोग होता है, जैसे फसल अवशेष, पराली का को पशु चारे के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे पशुओं को खिला सकते हैं। तो पशुओं का जो गोबर होता है उससे खाद बनती है, इसे खेतों में डालकर अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। अगला है तालाब का पानी, सिंचाई प्लस मछली पालन। इन तालाब का जो पानी होता है इससे सिंचाई भी कर सकते हैं और मछली पालन भी, उसी में हम लोग मछली पालन भी कर सकते हैं। इससे अधिक आय मिल सकती है, यानी एक जगह का कचरा दूसरी जगह का खजाना है। अगला पॉइंट है इसमें मिट्टी और पर्यावरण संरक्षण यानी जैविक खाद और अपशिष्ट प्रबंधन से मिट्टी स्वस्थ रहती है और प्रदूषण घटता है। अगला पॉइंट है इसमें भोजन और पोषण सुरक्षा यानी किसान को सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि दूध, अंडा, मछली, सब्जी, फल भी मिलते हैं। अगला पॉइंट है इसमें सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे खेती लंबे समय तक बिना संसाधन बिगाड़े चलती रहती है। इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो इसमें निष्कर्ष है फार्मिंग सिस्टम एक समग्र खेती पद्धति है जहां फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी और अन्य कृषि कार्यों को जोड़कर किसान की आय, रोजगार और सुरक्षा बढ़ाई जाती है। इसका दायरा यानी स्कोप बहुत बड़ा है और महत्व यानी इम्पोर्टेंस किसान, पर्यावरण और समाज तीनों के लिए है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 5th सेमेस्टर के
फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि लेक्चर नंबर 1 में है, स्टार्टिंग में है। जैसे फार्मिंग सिस्टम क्या है, इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी अवधारणा क्या है, ये सारी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस करवाई, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और हमारे चैनल की पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हम लोग लगातार क्लासेस करवाएंगे पूरी सिलेबस के आधार पर इसके, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।